नारद न्यूज डेली बुलेटिन, खबरें आपके आसपास की, अब आपके मोबाइल पर। देहरादून पांवटा शिमला बाईपास रोड पर आदूवाला गांव में एक बेकाबू डंपर एक घर की चार दीवारी तोड़कर घर के आंगन में घुस गया, जिससे एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। डंपर ने घर के आंगन में खड़ी बाइक को भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया। चालक व हेल्पर मौके पर डंपर को छोड़कर फरार हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला को लेमन अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से उसे हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया। वहीं डंपर व बाइक को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। सोमवार करीब 10:30 बजे रात एक डंपर देहरादून की ओर से पांवटा की ओर जा रहा था। डंपर तेज गति से सड़क पर दौड़ रहा था, जिसे आदूवाला गांव के पास चालक नियंत्रित नहीं कर पाया और डंपर बलबीर सिंह के घर की चारदीवारी को तोड़ते हुए सीधे घर के आंगन में घुस गया, जहां डंपर की टक्कर से सुलोचना देवी पत्नी बलबीर सिंह को गंभीर चोटें आई। साथ ही घर के बाहर खड़ी बाइक भी ट्रक की टक्कर से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल सुलोचना देवी को लेमन अस्पताल में भर्ती कराया, जहां प्राथमिक उपचार देने के बाद सुलोचना देवी को महंत इंद्रेश अस्पताल के लिए रेफर किया गया। वहीं पुलिस ने बाइक व ट्रक को सुरक्षा की दृष्टि से कब्जे में ले लिया है। चौकी प्रभारी हरबटपुर प्रमोद कुमार ने बताया कि अभी तक पीड़ित पक्ष की ओर से कोई तहरीर नहीं आई है। दोनों पक्षों के बीच समझौते की बात चल रही है। बताया कि तहरीर मिलने पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। जनजाति क्षेत्र जोनसार बाबर के लोगों को आरक्षण दिए जाने के खिलाफ विकासनगर ब्रिगेड ने तहसील विकासनगर में प्रदर्शन किया। तहसील प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री को प्रेषित ज्ञापन में जोनसार बाबर के लोगों को अनुसूचित जनजाति के तहत दिए जा रहे आरक्षण को तत्काल समाप्त करने की ब्रिगेड ने मांग की। विकासनगर ब्रिगेड के संस्थापक दिगंबर भंडारी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने तहसील कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन कर शासन प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। तहसील प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजे ज्ञापन में संस्थापक दिगंबर भंडारी ने कहा कि वर्ष 1967 से जोनसार बाबर क्षेत्र के लोगों को आरक्षण दिया जा रहा है, लेकिन आज जब आधी सदी बीत गई है, उत्तराखंड राज्य के गठन को 20 साल हो चुके हैं, उसके बावजूद भी आरक्षण निरंतर दिया जा रहा है, जिससे विकासनगर समेत पूरे पछवादून के युवाओं में रोष व्याप्त है। ब्रिगेड की ओर से मुख्यमंत्री से मांग की गई है कि जोनसार बाबर में आरक्षण समाप्त करने का प्रस्ताव तत्काल केंद्र सरकार को भेजा जाए, अन्यथा ब्रिगेड व्यापक स्तर पर आंदोलन करेगी। प्रदर्शनकारियों में प्रेम सिंह, विनोद, अभिषेक, देवेंद्र बिष्ट, मोहन, अमन राठौर, मनीष राठौर, साकिल अंसारी, राकेश भारद्वाज आदि शामिल रहे। को लेकर के दिया है। देखिए, जिस राज्य की अग्रणी जाति अपने आरक्षण के लिए 70 वर्ष बीत जाने के उपरांत भी आज भी अपने को पिछड़ा साबित करने में लगी हुई है, तो उस राज्य का क्या भला होगा। इसी क्रम में तहसील विकासनगर के माध्यम से आज विकासनगर ब्रिगेड और उसके संघर्षशील कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया है कि अब जोनसार का आरक्षण तुरंत समाप्त किया जाए। हम जोनसार के लोगों के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं है, पर हम जोनसार के आरक्षण एवं उससे उत्पन्न हुई जोनसारवाद के खिलाफ जरूर हैं। वर्ष 1967 से जोनसार क्षेत्र को आरक्षण दिया जा रहा है। उस समय परिस्थितियां अनुकूल थी, परंतु अब कैसी क्या मजबूरी आ गई कि आरक्षण निरंतर चल रहा है। इसका सिर्फ एक ही कारण है और वो है राजनीतिक वोट बैंक। इस वोट बैंक के चलते विकासनगर समेत पछवादून के तमाम युवाओं का जीवन और उनका भविष्य अंधकारमय होता जा रहा है। जोनसार के लोग ज्यादातर विकासनगर के लोगों के बीच में ही वास करते हैं, जो कि अच्छी बात है। उनके बच्चे हमारे बच्चों के साथ ही कोई ब्राइट एंजल में, कोई सैपियंस में, कोई सेंट मैरीज में या किसी संघ या कई अन्य शिक्षण संस्थानों में, कॉलेजों में अध्ययनरत हैं, जो अच्छी बात है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तमाम सरकारी योजनाएं का लाभ इनको मिलता है, हमें उससे कोई सरोकार नहीं है। सरकार उन्हें 10 गुना दे दे, परंतु ये का न्याय है कि जब कंपटीशन में सरकारी नियुक्तियों के लिए संघर्ष होता है, तब वहां पे किसी ठाकुर जी या किसी तोमर जी या चौहान जी के बच्चे की नौकरी लग जाती है और वही विकासनगर के बच्चा जो 90% लेने के बावजूद भी यहाँ पे जियो का त्यों रहता है और पलायन करने को मजबूर होता है। उत्तराखंड में मंगलवार 10 अगस्त की दोपहर करीब 1:42 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। ये झटके देहरादून सहित कई हिस्सों में महसूस किए गए। इसका केंद्र देहरादून बताया गया। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 3.8 दर्ज की गई। यह भूकंप 12 किलोमीटर डेप्थ से आया भूकंप बताया जा रहा है। हालांकि इससे किसी तरह की नुकसान की कोई खबर नहीं है। झटके महसूस होते ही लोग घरों से बाहर निकल आए। करीब 19 दिन के भीतर उत्तराखंड में ये भूकंप का दूसरा झटका है। इससे पहले 23 जुलाई की आधी रात यानी 24 जुलाई को भी भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। उत्तराखंड जन चेतना मंच कार्यकर्ताओं ने पश्चिमीवाला से ब्लॉक बाईपास मार्ग की सीएम हेल्पलाइन में शिकायत की है।
कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री से क्षेत्रवासियों के हक में जल्दी कार्रवाई का अनुरोध किया है। मंच के प्रदेश अध्यक्ष विकास शर्मा ने बताया कि नगर क्षेत्र में ब्लॉक कार्यालय के साथ कई स्कूलों और मंदिरों को जोड़ने वाला बाईपास मार्ग अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है, जबकि सिंचाई निर्माण खंड की ओर से यह मार्ग निर्माणाधीन है। बावजूद करीब 6 माह से मार्ग पर कोई निर्माण कार्य नहीं हो सका, जिससे वर्तमान में मार्ग की हालत बद से बदतर हो चुकी है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में विभाग के अधिकारियों से कई बार शिकायत भी की जा चुकी है, लेकिन सुनवाई न होने पर सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज की गई। उन्होंने मुख्यमंत्री से जल्द संबंधित विभाग को निर्देशित कर मार्ग का सुधारीकरण कराने की मांग की। इस मौके पर ऋषि त्यागी, दिनेश चौहान, नवनीत वर्मा, मोहन राठौर, राकेश, वाजिद अली, अशोक, विनोद पुनेठा, विजय लोधा आदि मौजूद रहे। उत्तराखंड में कोरोना की दूसरी लहर धीरे धीरे दम तोड़ रही है। नए संक्रमितों की संख्या में उतार चढ़ाव जारी है। मंगलवार 10 अगस्त की शाम को स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना के 39 नए संक्रमित मिले। इस दौरान किसी की मौत नहीं हुई, वहीं 41 कोरोना संक्रमित स्वस्थ हुए।